हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। आर एस अग्रवाल सर के बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए आज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 136। 136 में क्वेश्चन कह रहा है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु क्या है? देखिए दोस्तों कैसे करें। 136 पहला छात्र, दो छात्र है, पहला छात्र और दूसरा छात्र, एक बड़ा एक छोटा, यार उसका रेशियो दे दिया है 3:2 और उसका अंतर दे दिया हमें 5। अनुपात में अंतर कितना 1, एक्चुअल में कितना है 5 वर्ष। एक के लिए हमें क्या पता चल गया 5। छोटा छात्र कौन सा है 2, सेकेंड छात्र क्या है छोटा, तो छोटे छात्र का अनुपात क्या हो जाएगा? छोटे छात्र कितने वर्ष का है? छोटे छात्र जो है 2 अनुपात है, तो 2 गुने 5 क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 वर्ष। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। छोटे छात्र की उम्र क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 137। 137 कह रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनखंड 20/28 है। इस संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 137 दो संख्या है 3:4, पहला दूसरा संख्या है 3:4 और हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड दिया हुआ। दोस्तों हम जानते हैं एक फार्मूला आता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। एक फार्मूला आता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 3, अनुपातिक राशि मान लेते हैं x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 4x और हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है 20/28। दोस्तों हमें 20/28 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है। चलिए दोस्तों को सॉल्व करते हैं। 4 से काट लेते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 0 7 × 28। अब देखिए दोस्तों 3 से काटते हैं, 3 से क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। देखिए दोस्तों x यानी x² = 169, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। x का मान हमारे पास चला है 13। हमें पूछ रहा है दोनों का योगफल। योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों 3x + 4x यानी 7x = 7 × 13 यानी 91। ये हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 138। 138 का यदि a = b का 4/5 तथा b = c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 138 a बराबर दे दिया है b का 4/5 और b बराबर दे दिया है c का 5/2। देखिए तो हमें पूछा है a अनुपात से निकालना है। देखिए दोस्तों a बराबर p के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, b का मान यह है, b के स्थान पर हम लिख दिए c × 5/2, 5/2 और मल्टीप्लाई है 4/5 से, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 या 2 बार में, तो a/c क्या हो जाएगा 2/1। तो a अनुपात c 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न
139 क्या करा है, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़े कि परिणामी संख्या समानुपाती हो। हमें समानुपाती दर्शाना है, जोड़ कर क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। जानते हैं समानुपाती का फॉर्म क्या होता है, A/B बराबर C/D। समानुपाती का फॉर्म ये होता है, इक्वल होना चाहिए A/B बराबर C/D, ये हमारी समानुपाती का फॉर्म है। चलिए दोस्तों इसको भी बनाते हैं। तो हमें क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कर रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे बटे 7 + x इक्वल टू 15 + x बटे 17 + x। हमें जोड़ने के लिए कहा गया तो जोड़ रहे हैं, घटाने के लिए कहा जाता तो उसको घटाते हैं, लेकिन फिलहाल जोड़ने के लिए कहा रहा है, इसलिए प्लस का साइन दिए। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 102 प्लस 17 को x से यहाँ गुना करेंगे, 6 को x से यहाँ गुना करेंगे, तो 17 और 27 x हो जाएगा प्लस x²। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। देखिए 23x कहाँ से आया, 17x प्लस 6x, 23x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 7 = 105 प्लस, फिर से देखिए दोस्तों 7x और 15x, 15 × 7 = 22x प्लस x², x² से x² खत्म, तो 23x - 22x इक्वल टू 105 - 102, यानी x बराबर 3। हमें पता चल गया दोस्तों, अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात समानुपात में बदल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, A/B बराबर C/D। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 140। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें इसमें दे दिया आयतन यानी वॉल्यूम हमें पता है। 3 पात्र है, तीनों पात्र अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 140, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी समझना है। देखिए मिल्क वाटर, यही है पहला पात्र में अनुपात क्या है, 4:1। दूसरे पात्र में अनुपात क्या है, 3:1। तीसरे पात्र में 5:2। 3 पात्र, इसमें हमें वॉल्यूम दे दिया है, यानी 3, 4, 5, ये हमें वॉल्यूम है, आयतन दिया हुआ है। तीनों पात्र का आयतन हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है चौथे पात्र में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। चौथे पात्र में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। 4 × 1 = 4, 1 × 5, 3 × 1 = 4, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7 हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब तीनों को इक्वल बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो शेष राशि से मल्टीप्लाई, यानी 4 × 7, 4 × 5, यहाँ क्या करना पड़ेगा 7 × 5, यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 × 7। अब हमें अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का क्या होगा, तीनों इक्वल हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आयतन दिया हुआ, अब आयतन भी दिया हुआ है, आयतन को ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो हमारे पास गिवन है, आयतन इसका क्या है 4, इसका क्या है 5। तो हमें पता चल गया दोस्तों। अब संख्या को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, देख लेते हैं, अगर कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे। देखिए जैसे देखिए 4 तीनों में है, अनुपात में है, तो तीनों में कट सकता है। अब हमें छोटा हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 × 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस दोनों में। अब यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आसानी हो जाएगी हमें मल्टीप्लाई करने में। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 21, 21 को 4 से गुना करेंगे 84, 21 को 21 से गुना करेंगे 21, 7 × 5 = 35, 35 को
3 से गुना करेंगे तो 105, 35 को 3 1 से गुना करेंगे तो 35, पचे 25, 25 पचे 125, 25 दूनी 50। चौथे पात्र में क्या होगा, चौथे पात्र में क्या जोड़ लेंगे, इक्वल कर लेंगे, 5 5 10 4, 5 5 10 4 14, 8 2 10 1 11, 2 1 3, रेशियो 5 1 6, 5 1 6, 5 3 8 2 10। फिर देखियो यहाँ 4 है, यहाँ पर 6, यानी 2 से ये भी कट रहा है, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 157 अनुपात 53। चौथे पात्र में क्या हो जाएगा, हमें मिल्क अनुपात वाटर, मिल्क क्या होगा 157 और वाटर क्या होगा 53, रेशियो यही आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 141। देखिए दोस्तों 141 जो है रिपीट क्वेश्चन है 132 का। 132 पिछले वीडियो में बना दिए हैं, आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो। अब वही रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं 142। 142 कह रहा है कुछ राशि ABCD के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि A को C से 1000 अधिक मिले तो B का भाग क्या होगा। हमें कुछ क्वांटिटी दी हुई है, कुछ क्वांटिटी गिवन है ABCD का। ये दोस्तों ABCD 5:2:4:3 ये हमारे पास दी गई है। और कह रहा है यदि A C से 1000 अधिक मिले, मतलब A और C का डिफरेंट दे दिया, A और C का डिफरेंट दे दिया है 1000। यहाँ देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है 1000 डिफरेंट हो, अनुपात में क्या है 4 1 के लिए 1000। हमें पता चल गया 1 के लिए 1000, एक्चुअल में क्या है 1 और अनुपात में एक्चुअल में क्या दिया है 1000, अनुपात में क्या है 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो B का भाग, तो B का भाग हमें पूछा है। B क्या है 2 के लिए 2000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 143। 143 का एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ये दोस्तों 143 का एक संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 4/7 है, दूसरी संख्या y का 4/7। तो हमें कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए x गुने 40/100 प्रतिशत हट जाएगा, इक्वल टू y गुने 4/7। 1 0 1 0, 4 से 4 खत्म, क्या बचा x/10 इक्वल टू y/7। तो हमें क्या करा है पहली संख्या x दूसरी संख्या y का अनुपात बता रहे हैं। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 7, x अनुपात y कितना गया 10:7। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 144। एक कार तथा रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी होगी। देखिए दोस्तों 144 क्वेश्चन में कह रहा है रेल तथा कार है, एक कार है और एक रेल है, इसका गति दे दिया है 15:22, 15:22 दे दिया है। और कह रहा है रेल का इसका गति डिफरेंट भी दे दिया है, डिफरेंट कितना है अनुपात में 7 और एक्चुअल में दे दिया 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक के लिए क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो हमें पूछ रहा है कार यानी 15 का पूछ रहा है। 15 के लिए क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न 145, यदि P + Q का 20% इक्वल टू P - Q का 50% हो तो P Q का अनुपात याद करें। P + Q का 20% इक्वल टू P - Q का 50%। तो P अनुपात Q निकालना है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत एक प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो 2P + 2Q इक्वल टू 5P - 5Q। अब क्या करेंगे, 2Q + 5Q इक्वल टू 5P + 5P - 2P। इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7Q इक्वल टू 5 - 2 3P। तो हमें पूछ रहा है P/Q। P/Q क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा 7/3। P/Q क्या हो जाएगा 7/3। अनुपात क्या हो जाएगा 7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 146, यदि ABC 2:3:4 हो तो A/B B/C C/A। देखिए दोस्तों हमें निकालना है A/B अनुपात B/C अनुपात B C/A। 2 3 4 दिया हुआ है, क्या होगा 2/3 3/4 4/2। अब दोस्तों क्या करना है, नोमिनेटर को हटाना है। नोमिनेटर को हटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12। मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, 2/3 × 12, 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8। 3/4 × 12, 4 से 3 बार में, 3 × 9। 4/2 × 12, तो 2 से 6 बार में, तो 6 6 24। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 147, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए दोस्तों हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल और तेल, P फॉर पेट्रोल T फॉर तेल, और अनुपात दे दिया 5:2। टोटल कितना हो गया 7 अनुपात में, एक्चुअल कितना 28। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 4, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 20, और 2 के लिए 8। यानी पेट्रोल कितना है 20 लीटर और तेल कितना है 8 लीटर। हमें कुछ कहा है इसमें जोड़ने के लिए, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। क्या मिलाना है तेल, तो पेट्रोल में तो कुछ नहीं मिला रहे हैं, 20/8 + x अनुपात क्या होना है 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो 20 इक्वल टू 8 दूनी 16 + x, 16 + 2x, तो 4 = 2x, तो x = 2। यानी 2 लीटर अगर तेल मिलाते हैं तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न 148, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे दिया है 13 और 11 7। इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है।
देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिक्कों वाला प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। 148 क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। इसका अनुपात हमें दे दिया है 13 11 7। 13 11 7। ये दोस्तों में जो अनुपात दिया गया, ये क्या चीज का अनुपात है, ये हमारे मूल्यों का अनुपात है। ये हमें मूल्यों का अनुपात दे दिया, यानी 13 रुपया का 1 रुपया 13 रुपया है, 50 पैसा वाला 11 रुपया है, 25 पैसा जो है 7 रुपया है। 25 पैसा सिक्के को 7 रुपया है। तो हमें जो एक वैल्यू दिया हुआ 378, ये मूल्य है। 378 क्या है, सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या पहले क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या है तो सिक्कों की संख्या इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वो कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 13 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया में 13 को 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिक्के। 50 पैसा वाला सिक्का है, यहाँ 11 रुपया, यानी दो 50 पैसा का सिक्का लगाएंगे तब 1 रुपया पूरेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22। 25 पैसे का 25 पैसा वाला सिक्कों के मूल्य कितना है, 7 रुपया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 रुपया पूरेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 चौक 28। 7 चौक 28 होगा दोस्तों। अब हमें अब पता चल गया टोटल सिक्का कितनी है। टोटल सिक्का हमारे पास गिवन भी है, तो इस तीनों को ऐड कर लेंगे। 28 और 22 50 और 13 63, और टोटल सिक्का हमारे पास है 378। टोटल सिक्का है 378। 378 को काटेंगे तो 6 बार में, यानी 1 के लिए कितना आ जाएगा, 6। 1 के लिए 6। तो हमें पूछ रहा है 50 पैसों को सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, 50 पैसे को पूछ रहा है, क्या पूछा, सिक्कों की संख्या। सिक्के अगर मूल्य पूछता तो ये 11 होता, और सिक्के पूछा, सिक्के कितने हैं, 22। तो 50 पैसों सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो 22 के लिए क्या हो जाएगा, 132। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न 149 देखते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 25 पैसे को संख्या 50 पैसे हमें क्या दे रहा है, 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। फिर से कह रहा है 1 रुपये सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपये की संख्या से 4 गुनी 50 पैसा है। 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुनी है 50 पैसा। तो हमारा इक्वेशन मिल गया दोस्तों। देखिए 4 1 5 2 7, एक्चुअल में कितना है, अनुपात में कितना हुआ 7, और एक्चुअल में दे दिया मेरे पास 56। 1 के लिए 8, हमें पूछा है 50 पैसे को। 50 पैसे कितना है, 4। 4 के लिए 8 गुना 4 यानी 32। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 150 है। ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दे तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। तो क्या कर रहा है, ए का वेतन ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ए तथा बी का वेतन का अनुपात क्या दे दिया है, ए बी 8:9। हमें क्या करा है, ए के वेतन में 50% वृद्धि करने पर यानी 150%, और बी के वेतन में 25% की कमी करने पर यानी 75%, और अनुपात जो दे रहा है 16/9, 16:9। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। चलिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 75 दूनी 100। अब देखिए दोस्तों, 8 गुने 2
8 गुने 2 16 और 16 खत्म। 9 और 9 ये भी खत्म। हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा, इधर भी एक आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या होता है, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार कुछ प्राप्त नहीं हो तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हमारा जो आंसर आएगा वो डी आई, या हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1/1/2 अनुपात 2/2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1/2/3 पूर्णांक 2/1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। पहला संख्या दे, दो संख्या दिया हुआ, पहला संख्या क्या है, 2 × 2 = 3, 3/2, 3 दूनी 6, 2 8/3, तो 9/16। और जोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो क्या है, 5/3, 5/2, 5 से 5 खत्म, यानी 2/3। हमें जोड़ने के लिए कहा गया, क्या जोड़ना है वो भी दिया हुआ है, 15 जोड़ने पर। 15 जोड़ने पर तो हम अनुपातिक राशि x में लगा सकते हैं, तो 9x + 15 बटे 16x + 15, 2/3। 3 से गुना करेंगे 9 × 27, x + 45 = 16 दूना 32, x + 15 दूना 30, 45 - 30 = 32, x - 27x, यानी 15 = 5x, x बराबर जो हमारा पास आ गया 3, x बराबर क्या आ गया हमारे पास 3। तो हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, 16x, 16x, तो 16 × 3 यानी 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।